शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी आज का पहला वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, तो मैंने बोकारो में कुछ जो घटना घटी थी उसके बारे में मैंने कुछ बताया था, किसी सज्जन के बारे में, शिमला के। तो एक कमेंट आया मेरे पास कि आप क्रिटिसाइज मत करिए, वो उनके पास बहुत डिवाइन पावर है। तो मैं परम जी से क्षमा मांगता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी का क्रिटिसाइज़ करने का नहीं है और न रहेगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी लोग भी अपना काम कर रहे होंगे, और अगर किसी के पास परम जी से ज़्यादा डिवाइन पावर है तो मैं भी उनसे सीखना चाहूँगा और उससे लाभ भी लेना चाहूँगा। लेकिन मैं परम जी के लिए काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। तो जो भी सज्जन हैं उनको कुछ ज़्यादा इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ P3Y से संबंधित बातें करता हूँ और करूँगा। उसमें जो कुछ वारदातें हुई हैं, कुछ घटनाएं हुई हैं, कुछ उमर गांव की घटनाएं हुई हैं, क्योंकि वो सब कुछ लोगों को बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो सब जानते हैं, और जो नए लोग हैं ना, वो कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। वो अनेक तरह के लोग, कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, कोई हवन कीर्तन, ढोल नगाड़ा डीजे इत्यादि, है ना। तो परम जी तो इन सब बातों से बहुत चिढ़ते भी थे। अब मुझे मालूम हुआ है कि वो एक डॉक्टर है, वो एक पत्थर बोलता है कि उमर गांव से आया हुआ है पत्थर, और वो हाथ में पत्थर देता है और बोलता है कि इस पत्थर को लेकर पत्र करे, और जब इच्छा पूरी हो जाए तो वो पत्थर और पकड़ की राशि दोनों वापस लेके आए। ये सब क्या नौटंकी है भाई। मैं तो बहुत दुखी भी हूँ और चिंतित भी हूँ कि ये कहाँ से ये सारी बातें आ रही हैं, कहाँ से आ गई हैं ये बातें। तो एक एक करके मिलके इसका विरोध भी करेंगे और लोगों को सच्चाई सामने लाएंगे। नहीं तो हमारा ये जो मिशन है P3Y का, वो बहुत सीमित संकुचित होकर रह जाएगा। और परम जी का उद्देश्य ये नहीं था कि बस आपस में ही ये होता रहे। इसका तो प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करने के लिए परम जी बोल के गए हैं कि इसका पूरा विश्व स्तर पर प्रचार करना। पूज्य भी बनोगे और राष्ट्राध्यक्ष भी साष्टांग करेंगे, ये उनकी वाणी है। और चाहे वो मुस्लिम कंट्री का क्यों ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो कुछ तो बातें होंगी ना, कुछ क्या पूरी बातें होंगी। परम जी तो ऐसे बोलते नहीं थे। परम जी किसी को खुश करने के लिए तो बोलते नहीं थे। तो मेरा ये कहना है कि जो भी सज्जन हैं, मैं उन्हें ज़्यादा नहीं जानता, नाम कभी सुना होगा परम जी के मुख से, तो यहाँ नाम भी लेना उचित नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है, उनको नहीं अच्छा लगा होगा क्योंकि उनके संपर्क में रहे होंगे। तो लेकिन मैंने वही ये सुनाया कल के वीडियो में जो सच था, और वो परम जी के सामने ही सुमन महाजन के घर में धर्मशाला में वो सब बातें हुई थी। खैर, तो उसमें ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। P3Y करते रहिए, 11 वाक्य से नाता रखिए, काम बनेगा, इच्छाएं पूरी होंगी, सुखद इच्छाएं पूरी होंगी जो आपके लिए लाभदायक है। शरीर के रोग भी दूर होंगे, निश्चित दूर होंगे। और परम योग से मानसिक शांति, आध्यात्मिक अनुभव, तनाव से मुक्ति और अनेक मानसिक रोगों का अस्थायी रूप से दूर होना, ये सब परम योग से होता है। तो आपसे यही निवेदन, ज़्यादा लोगों को बताइए, क्लासेज अरेंज करिए, 1-to-1 में बताइए। बहुत लोगों को 1-to-1 पॉसिबल नहीं होता है,
तो परम जी तो किसी किसी को महीने में एक को बताने के लिए भी बोल दिए कि चलो एक ही बता देना चलेगा, लेकिन वो तो परम जी की मर्ज़ी थी। हम लोग तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग परम जी नहीं हैं, और परम जी का जो फाइनल था वो फाइनल था। अब उसमें हम लोग परिवर्तन एक कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं कर सकते। तो बस मुझे लगा कि थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, ज़रूरत नहीं थी वैसे, बहुत लोग मिलेंगे और मैंने तो जान देने वाले कि मैं तो परम जी के लिए जान दे दूंगा, वो परम जी का जान लेने के लिए उतारू हो गए। तो वो सब मेरे सामने हुआ है, लिंक है। तो अभी इतना ही कह के आपसे विदा लेता हूँ। धीरे धीरे करके सब आएगा सामने, लंबा चलेगा ये तो, लेकिन आपका सहयोग चाहेंगे। सहयोग इन द सेंस कोई रुपए राशि के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मोरल सपोर्ट करिए। और मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, और परम जी के द्वारा बताए हुए बातों को ही यहाँ रखूँगा, उसमें अपना कुछ भी नहीं रखूँगा। तो आज के लिए बस इतना इस वीडियो में। चरणम शरणम गच्छामि।